Hello, good morning everyone. Actually, good afternoon. Good morning, sir. Good afternoon, Afternoon, sir. sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, sir. बाकी ये आज ओके होमवर्क दिया था या सो चलिए कहाँ तक होमवर्क दिया था? Chapter 3. Chapter 4. Chapter 3, sir. एक मिनट चलिए अच्छा जो लास्ट वीक होमवर्क दिया था आपको उसका क्या स्टेटस है? Sir, completed. एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट प्लीज मैं देख लेता हूँ एक बार किसका किसका कंप्लीट है सर आपको पीडीएफ भेजना पड़ेगा. मैं बताऊंगा आपको उसके लिए थोड़ा सा सेट कर लीजिए yes so Alpesh what is the status? Yes, sir. होमवर्क सर सारा नहीं हुआ, थोड़ा ही बाकी. सारा नहीं हुआ थोड़ा ही बाकी है मतलब कितना बाकी है? yes okay धैर्य सर थोड़ा बाकी. आपका भी थोड़ा बाकी है कितना थोड़ा? सर चैप्टर 3 वाला थोड़ा. चैप्टर नितेश नितेश यस सर. मैं कल सर सबमिट करूँ तो चलेगा? नहीं हुआ सर. नितेश कितना बाकी है? सर चालू ही नहीं किया. वाओ बहुत बढ़िया सर मैं कल सबमिट करूँ तो चलेगा? एक मिनट नितेश तो फिर क्या करना है अपने को? सर कर लूंगा अभी विद इन 2 days सबमिट कर लूंगा. अच्छा उसके बाद सार्थक सर चैप्टर 3 में थोड़ा सा बाकी है, शाम तक दे दूंगा. ओके श्वेता नॉट रिस्पॉन्डिंग स्मृति सर सिर्फ 7 क्वेश्चंस बाकी हैं थर्ड चैप्टर के बस. ओके युजवीर Sir, completed. नाइस सब कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. ग्रेट
सो ओके, और आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं आज क्लास में? सर नो उनके भाग गए। This chapter. यस सर, होमवर्क का होगा इसलिए सब भाग गए। अब उनको हम भगा, कोई बात। नाउ जिनका पेंडिंग है, एक मिनट। ओके, सो जिनका बाकी है उनको मैं 1-2 दिन और दे सकता हूं। ओके, और युजवीर यस सर। बेटा वेरी गुड। आई वुड लाइक टू ग्रीट यू, वेरी गुड। आपने बहुत ही अच्छा चीजें कंप्लीट की है एंड नाउ मैं वो चेंजेस देख रहा हूँ आप में जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहे थे। ओके, कीप इट अप, ऐसे ही इसको बनाए रखिएगा। अगर आपको डाउट, क्वेरीज या कुछ भी आती है तो मुझे पूछिएगा। ओके, नाउ अबाउट स्टूडेंट्स, आई नो आप लोगों ने भी मेहनत की है, बट मैं चाहता हूं आप लोग और ज्यादा मेहनत करें। ओके, अगली बार जो मैं होमवर्क दूं वो मुझे ऑन टाइम मिले, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। Yes, sir. ओके, सो आई एम नॉट पनिशिंग यू एनीवन, ना ही मैं मेरी आदत नहीं है किसी बच्चे को पनिश करने की, और ना मैं करता हूं, बट आपको भी पता है कि ये आपकी भलाई है कि आप करोगे तो फायदा आपका ही है। बिकॉज शायद मनोज सर ने आपको बताया होगा दैट फ्रॉम 30th of October आपका टर्म एग्जाम आने वाला है। सो ये होमवर्क करने पर आपकी पढ़ाई भी साथ साथ में हो जाएगी, तो ये एक तीर से 2 निशाने होंगे आपके लिए। सो फ्रॉम 30th of October योर एग्जाम इज गोइंग टू कमेंस, उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, एक बात और, मैं क्यों आपसे बुक बनाने के लिए या ये होमवर्क करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस ईयर आपका इवैल्यूएशन का या जो भी मार्क्स होंगे उसका कुछ बेसिस हमें आपकी नोटबुक मेंटेनेंस, आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस, उससे भी लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्कूल का एटीट्यूड पिछले बार या आपने जो 10th तक रखा होगा कि यार कौन बुक बनाए ये वो इस साल नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर्ली चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका फायदा है ना, बेनिफिट आपको ही होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, सो प्लीज उनको कंप्लीट कीजिए एंड बताइए कब तक देंगे मुझे, लेट में लेट, टुडे इज ट्यूसडे। सर आज इवनिंग तक मिल जाएगा। आज इवनिंग सर 2 दिन का टाइम मांगा। पर नितेश, एक हफ्ते में नहीं हुआ तो 2 दिन में कैसे हो जाएगा? सर दिमाग में आया नहीं। अच्छा, बरोबर है। ओके, सो एक काम कीजिए, सर ट्यूसडे मैं आपको मैक्स थर्सडे तक का टाइम देता हूँ। ओके, फ्राइडे को फिर से मैं पूछूंगा आपको। ओके, एंड डू वन थिंग, अपने किसी भी फ्रेंड्स को बताइएगा नहीं, ठीक है, कि आज मैंने आपको टाइम दिया है। आने दीजिए फ्राइडे को, बी नॉर्मल, ऐसा लगना चाहिए कि सर भूल गए, सर ने होमवर्क का पूछा ही नहीं। ओके, खाली अपने फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग आपको फोन करेंगे या पूछेंगे कि होमवर्क का क्या हुआ, कैसे, मत बताइए। ओके, देखने दीजिए। अच्छा, श्वेता से मुझे नहीं मिला था। श्वेता, आपका क्या स्टेटस है होमवर्क पर? मैं क्लास के बाद सेंड करती हूँ। सॉरी, मेरा हो गया। हो गया? हाँ, गुड। क्लास के बाद सेंड कर देती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर रुको, मतलब स्टैच्यू हो जाऊं? सर कंप्लीट हो गया है, मैं क्लास के बाद सेंड करती हूँ। वेरी गुड, आपके लिए भी तालियां। मैंने ऑन टाइम होमवर्क कंप्लीट किया एंड मैं चाहूंगा कि ये ताली मैं अगली बार हर स्टूडेंट के लिए बजाऊं। ओके, नाउ चलिए सर जी। सर फ्राइडे तक देना है हम सबको। हाँ, अगर आपका पहले मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए, अभी सेंड नहीं करना है आपको कुछ भी। मैं ओके अभी भी बोलूंगा कि मुझे सेंड कर दीजिए, तब आपको सेंड कर देना होगा। सर हाँ जी, सर अकाउंट्स का सिलेबस क्या होगा, मतलब एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे? यस सर।
का सिलेबस आपको है 5th चैप्टर पे एंड टुडे इज 13, 6, 7। एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको। अकाउंट का सिलेबस होगा चैप्टर नंबर 8 या 9 तक। 8, 9। क्या मत लीजिए, आंखें बड़ी मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज मैं इसलिए सब देखिए वी आर ऑन 5th चैप्टर नाउ। यस सर। ओके, अब अगर आप ऐसा देखोगे तो आप ऐसा सोचोगे कि सर 8, 9 तक आप लोगे मतलब आप भगाओगे, बट ऐसी कोई बात नहीं। चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये जो चैप्टर है ना वो सिर्फ एक दिन का है, क्योंकि इसमें है अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो क्या बोल सकता हूँ मैं आपको, रूल्स बोल सकता हूँ। ये सिर्फ एक दिन का चैप्टर है, ये पूरा थियरी चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं लगभग स्किप करवा दूंगा, बट एक बार हो सकेगा तो आपको अगर टाइम रहेगा तो समझा दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको मैं इस वीक में लगभग शुरू कर दूंगा, क्योंकि 5th चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन का। 8th चैप्टर मैं इस वीक में शुरू कर दूंगा एंड 9th चैप्टर अगेन एक दिन का है, which is based on this 8th chapter. Okay, so चीजें जैसे स्मूथली चलती आई हैं वैसे ही चलेंगी। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ऐसा होता है कि ऑन टाइम हम सिलेबस कंप्लीट मेरा अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। मैं आज तक ऐसा चीजें नहीं पूछी है जो मैंने पढ़ाई नहीं है, तो उसके चिंत रहिए। बस जिस टाइम मैं जिस चीज को आपको करवाता हूँ मेरे साथ चीजें जाइए, चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कहीं भी मैं भगाने नहीं वाला सिलेबस को या पार्ट को, बट ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा जैसे होगा मैं आपको करवा दूंगा। ओके, बट मोस्टली 8 या सर जो तक। हाँ जी सर 7 चैप्टर आप स्किप कराओगे तो एग्जाम चैप्टर आएगा? नहीं आएगा ना बेटा, ऑब्वियसली। मैंने तो कहा कि जो चैप्टर मैं कराऊंगा नहीं वो मैं पूछूंगा नहीं। एक्चुअली 7th चैप्टर जो है ना वो खाली एक नॉलेज का चैप्टर है, मैं आपको स्किप नहीं कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट हो सकता है कि मैं एग्जाम में उसको ना पूछूं, है ना, या फिर मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रीड कर लीजिएगा, है ना। इट विल बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि 7th चैप्टर नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसको। ओके, क्योंकि वो एक जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो मैं जो फंडामेंटल चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस रखता हूँ इन क्लरिकल वर्क से ज्यादा। ओके, सो उस हिसाब से आपका होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहां तक किया था लास्ट? कितने सम किया? सेकंड नंबर सर। सेकंड हो चुका था। यस सर। कुछ होमवर्क दिया था? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होमवर्क दिया था ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ सर दिया था। किया नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं आपको। ध्यान से देखिए, वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 3। सार्थक ध्यान से देखिएगा, आपका जो डाउट था वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, prepare accounting equation on the basis of the following, that is assets is equal to कैपिटल plus लायबिलिटी। liabilities. Okay, that is A is equal to C plus L. Now पहला ट्रांजेक्शन क्या है? अच्छा, आपको करना क्या मैं आपको वापस बता दूं। आपको एक ट्रांजेक्शन में से ये चीज फाइंड करनी है कि इसकी इफेक्ट क्या हो रही है, या इसकी इफेक्ट कौन से दो अकाउंट पे होगी। आपने वो इफेक्ट फाइंड कर ली तो आपको इसका इक्वेशन में क्या करना है वो पता चल जाएगा। जैसे कि नंबर 1, राकेश कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। सार्थक मुझे जवाब दीजिए बेटा, आपके प्लीज माइक म्यूट कीजिए, स्मृति बेटा, एंड यस, थैंक यू वेरी मच। सार्थक मुझे जवाब दीजिए, इस ट्रांजेक्शन में यस सर।
राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? सर कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है या मतलब वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल। तब हो क्या रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। यस सर। यस। सो कहाँ इफेक्ट होगा उसका? कैपिटल। कैश बढ़ेगा 150 से, यस सर। हमने कैपिटल बढ़ेगा 150 से। ठीक है। यस सर। अच्छा, नंबर 2, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000, इसमें क्या हुआ बताइए? सर एसेट। मुझे इफेक्ट बताइए, इफेक्ट क्या हुई? सर एसेट बढ़े। असेट बढ़ा। अच्छा, क्या आया और क्या गया? सर 20,000 आया, सॉरी, सॉरी 20,000 गया, गया गया। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आया और क्या गया, तो उसका आंसर ऐसा हो सकता है कि सर फर्नीचर आया और कैश गया। यस सर। वही तो। यस सर। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं। सो फर्नीचर आया 20,000 का और कैश गया 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, बताइए क्या हुआ? सार्थक बताइए। सर लायबिलिटी। मुझे इफेक्ट बताइए, जैसे मैंने आपको इसमें कैसे इफेक्ट बताया, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा वो बताइए। इफेक्ट, पूरा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताइए मुझे। सर वेट। हाँ, सर नहीं पता चला। अरे, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजेक्शन का इसका इसको इंटरप्रेट करो, क्या मतलब होता है इसका? सर क्रेडिट लायबिलिटी बन जाएगी। सर गुड्स में 20,000 आ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, मैं आपको वही तो पूछ रहा हूँ। आप लोग ये दिमाग लगाओ कि क्या बढ़ा क्या कम हुआ, क्या आया क्या गया। सार्थक, यस सर। क्या आया और क्या गया, क्या बढ़ा? गुड्स आया। गुड्स। हाँ, गुड्स लिया ना क्रेडिट पे, हाँ, तो गुड्स आए और 25,000, और मतलब 25,000 के गुड्स लिए क्रेडिट पे। ठीक है। आप माइक अनम्यूट ही कर दो, बार बार वो मत करो, माइक अनम्यूट करके ही बात करो। हेलो सार्थक, यस सर। बोलिए। दो इफेक्ट बतानी है आपको, दो इफेक्ट क्या हुई? सर लायबिलिटी बढ़ी और गुड्स भी बढ़े। बस, तो बहुत सीधी बात है। गुड्स आए हमारे पास कितने के? 25,000 के। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 25,000 के बढ़ गए। क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश ₹14,000, बताइए क्या होगा? सर एसेट बढ़ा। बेटा फिर असेट की बात कर रहे हो, मुझे स्पेसिफिक नाम दो ना, क्या हो रहा है? सर एक सर गुड्स कम हुआ
और कैश बढ़ा। गुड्स कितने से कम हुआ? अमाउंट बताओ। 10,000। वेरी गुड, 10,000 से गुड्स कम हुआ, फिर 14,000 कैश बढ़ा। वेरी गुड, कैश बढ़ा 14,000, ठीक है, फिर बस खत्म। 4,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ। वेरी गुड, कैपिटल में 1,000 लिखा जाएगा। 1000 के गुड्स 14,000 में बेचे तो 4,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। सर कैपिटल में 20,000 लिखेंगे। और दूसरा इफेक्ट, सर नहीं पता। बेटा बिजनेस में कैपिटल लाते हो तो क्या होता है? सर कैश में लिखेंगे। सार्थक, यस सर। कैपिटल मतलब क्या, पत्थर? नो सर। तो जो हम बिजनेस में आ रहे हैं। बिजनेस में क्या आया? कैश आया, यस सर। तो कैश में ऐड नहीं होगा? यस सर। बस वही तो पूछ रहा हूँ। 20,000 कैश, 20,000 कैपिटल। यस सर। कमीशन। बोलिए। सुनो, कमीशन मिला कैश में 2,000 रुपए, यस सर। एंड एडवांस में मिला है। अगर वो इस साल की इनकम होती तो कैपिटल में ऐड होता, बट वो आने वाले टाइम का पैसा अभी से मिला है तो लायबिलिटी में आएगा। एडवांस कमीशन 2,000। बात समझ में आई? यस सर। सर वापस से सुनिए, ये कमीशन अगर करंट ईयर का होता, आपको सिर्फ इतना बोला होता कमीशन रिसीव्ड, तो आप क्या करते? कैश में ऐड करते और कैपिटल में ऐड करते। बट ये कमीशन अभी का नहीं है, ये आने वाले साल का है। ये अभी रिसीव हो गया एडवांस में, मतलब वो हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। आने वाले टाइम का पैसा अभी से मिल गया, इट बिकम्स अ लायबिलिटी, तो कैश और लायबिलिटी में ऐड। क्लियर? समझाओ ना। समझ आया? यस सर। यस। आगे, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, बताइए क्या होगा? क्रेडिटर को कितना पे करना था? सर सॉरी सर 25,000। पे 25 करना था, हमने फुल सेटलमेंट में कितना पे कर दिया? सर 22,500। यस सर। क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब फुल सेटलमेंट का मतलब ये फाइनल है, अब इसके आगे हम कुछ नहीं देंगे। तो सुनिए, मतलब इसका अकाउंट 25,000 से बंद हो गया। अब बट सर फाइनल में पूरा नहीं आ सकता 25 to 25। अरे अपन ने डिस्काउंट लिया ना उससे। यस ओके। यस ओके।
अपने को देना था 25, अपन ने 22,500 देके सिस्टम ही खत्म कर दिया। हमने बोला भाई खत्म, अब कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हमें फायदा हो गया कितने का, 2500। और हमारा फायदा मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 2500 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? सर सर थोड़ा वापस समझाना, वो कैपिटल में ऐड हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। देखो देना कितना था, 2500। एक मिनट।